जय हिंद। आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज निकालने के साथ साथ हम सीखेंगे दर, समय और मिश्रित धन निकालना। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है प्रफुल्ल ने 700 रुपये की राशि उधार ली। बताओ 8% के साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा, यानी 2 वर्ष में उसका कितना ब्याज बन जाएगा। तो साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला है, पहले में हम वो लिख लेते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज मूलधन, ठीक है। ये जो राशि है 700 रुपये, इसको मूलधन बोलते हैं। मूलधन दर, ये हो जाएगा हमारा दर 8% गुना में समय, ठीक है। ये 2 वर्ष हो जाएगा हमारा समय और बटे में क्या करेंगे, लिखेंगे 100, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी जगह सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर देना है जो है। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है यहाँ पे, साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है यहाँ पे 700 रुपये, मूलधन है 700 रुपये और दर कितना है 8%, तो 8 लिख देंगे। और समय कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और बटे में कर देंगे 100, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ऊपर कितना बचा है 7 गुना में 8 गुना में 2, यानी 7 8 गुना में 2, यानी 7 8 56, 56 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 112, ठीक है। 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, तो यानी 112 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पे साधारण ब्याज हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि 700 रुपये का 8% ब्याज है। तो पहले 700 का 8% निकालो कितना होता है, ठीक है। 700 का हमें क्या निकाल लेना है, पहले 8%। तो हम 8% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया 7 8 56, ठीक है। ये 7 8 कितना आ गया 56 आ गया। अब हमें कितना बोल रहा है, ये 1 साल का ब्याज 56 आ गया। 2 साल का निकालने के लिए बोला है, तो इसको क्या करना है आपको 2 से गुना कर देना है। जब आप इसको 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 112 आया ब्याज, यहाँ पे भी 112 आया। 3 साल का बोलता तो 3 से गुना कर देते, 4 साल का बोलता तो 4 से गुना कर देते, ठीक है। अगर आपको इस तरह से फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इस तरह से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कपिल ने 2000 की राशि उधार ली। बताओ 10% के साधारण ब्याज की दर से वह 3 वर्ष के अंत में कितना राशि लौटाएगा, यानी 3 वर्ष के अंत में जो राशि बोल रहा है वो 2000 भी लौटाएगा और प्लस में 10% के दर के हिसाब से ब्याज भी लौटाएगा। यानी इसमें बोला जा रहा है कि वो मिश्रित धन कितना लौटाएगा, ठीक है। जब हम ब्याज और मूलधन मिला के लौटाते हैं तो उसको मिश्रित धन बोलते हैं, ठीक है। तो मिश्रित धन किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज किसके बराबर होता है, मिश्रित धन। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वो कितना मिश्रित धन लौटाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मूलधन है, ब्याज नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था ऊपर, ठीक है, वो आप देख लेना। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट जो है ब्याज निकाल रहा हूँ। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे मूलधन 2000 रुपये, फिर दर कितना है 10%, तो 10% दर और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। और बटे में क्या करना है, हमें 100 लेना है। तो यहाँ 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, इसको आप गुना करें, 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे, यानी कि 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। तो 600 रुपये क्या हो गया यहाँ पे हमारा ब्याज हो गया, ठीक है। मिश्रित धन निकालने के लिए बोला है तो हम मिश्रित धन यहाँ पे निकालेंगे। तो मिश्रित धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है यहाँ पे 2000 और ब्याज कितना आया हमारे यहाँ पे 600। 600 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा मिश्रित धन कितना आ जाएगा 2600। सिर्फ 2600 रुपये ही जो है उसको कपिल को लौटाने हैं, यानी कि मिश्रित धन हो गया मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 2600 रुपये अब कपिल को वापस लौटाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है 1500 की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 हो जाए। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दर पूछा है कि किस दर से दी जाए ताकि उसका साधारण ब्याज जो है 180 हो जाए। तो दर निकालने का एक फॉर्मूला है, यानी कि एक सूत्र है, वो आप बिल्कुल कॉपी में नोट कर लीजिए। दर बराबर होता है ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय, ठीक है। बटे में मूलधन गुना में समय, ये आप नोट कर लीजिए, ये दर निकालने का सूत्र है। बस इस सूत्र में हम सब डाल के यहाँ पे दर निकाल लेंगे। देखिए ब्याज कितना दिया हुआ है 180 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। ब्याज कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, यहाँ पे 180 लिख लेंगे। उसके बाद गुना में क्या करना है, हमें 100 करना है। और बटे में क्या कहा गया, मूलधन, तो मूलधन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1500,
तो मूलधन यहाँ पे 1500 लिख लेंगे बटे में, ठीक है। गुना में क्या कहा गया, समय, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, तो यहाँ पे समय क्या करेंगे 3 वर्ष लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस 3 को यहाँ पे काटेंगे तो 3 6 18, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 60, फिर 15 से इसको काटेंगे तो 15 चौक हो जाएगा 60, ठीक है। जो समय निकल के आएगा हमारा कितना, 4 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, सॉरी 15 चौक 60, एक सेकेंड, हाँ जो दर है, सॉरी ये दर है, हमें दर निकालना था, ये दर है, दर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4%, ठीक है। वर्ष नहीं निकालना था, दर निकालना था, दर किस हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4% की दर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, चंचल ने 1800 की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, समय बताना है कि कितने समय में वो 2160 रुपये हो जाएगा। तो अब जो है ये क्या है, 2160 क्या है हमारे यहाँ पे मिश्र धन है, यानी कि ये मूलधन और ब्याज को मिला के मिश्र धन बना है 2160 रुपये, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो समय निकालना है। तो समय निकालने का एक सूत्र है, मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। समय निकालने का सूत्र है ब्याज गुना में 100, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में दर, ठीक है। ये इसका क्या है, सूत्र है, इसका फॉर्मूला है अगर हमें समय निकालना है तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 100 है, मूलधन है और दर है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ब्याज नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्याज बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, क्योंकि मूलधन और ब्याज मिलकर ही क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे, यानी 2160 में से अगर हम 1800 माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 360 हो जाएगा। अब हमें समय निकालना है, तो अब क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले में रख के इसको निकाल लेंगे। ब्याज कितना आ गया, यहाँ पे 360 आ गया, ठीक है, गुना में 100 और बटे में यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन बराबर है 1800, तो बटे में क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1800 कर लेंगे, ठीक है। और गुना में क्या करना है, हमें दर करना है, तो दर यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से हमारे यहाँ पे ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 18 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36, 18 दूनी 36, 2 जीरो, ये 5 से इसको काटेंगे, 5 चौके 20, यानी कि 4 वर्ष क्या निकल जाएगा हमारे यहाँ पे, समय निकल जाएगा, ठीक है। 1800 की राशि 5% की दर से 4 वर्ष में जो है 2160 रुपये हो जाएगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपने साधारण ब्याज के साथ साथ दर, समय और मिश्र धन निकालना सीख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।